बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात ने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। और दोस्तों, आज की बहस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि है मौलाना साजिद रशीदी और सुबही खान के बीच में। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से मौलाना ने कुछ अपशब्द कहे सुबही खान को, और सुबही खान ने बाद में उसके पलटवार में उनसे बोला दोबारा बोलने के लिए सेम शब्द, लेकिन वो नहीं बोल पाए। शायद अगर वो बोलते तो शायद यहाँ पे हाथापाई भी हो सकती थी। बट अच्छी बात यह है कि आज मौलाना बच गए। तो देखते हैं वह बड़ी इंटरेस्टिंग सी बहस। आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो चलिए, अरे और तो सुनिए, आगे जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, पूरी जिंदगी सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबही, एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये कहता है, जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपसे तो एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग व्यवहार बदतमीजी करना सिखाता है आपको। इस्लाम ये सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। अगर मैं ये इस्लाम है, ये आपका इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं। इस्लाम ये कहता आप है, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई आप किसी महिला से किस शब्द का इस्तेमाल, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कानून किसी को भी, मुझे इजाजत दी है, संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, ये देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में कोई भी महिला किसी भी धर्म के पुरुष से शादी कर सकती है। प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, करिए ना प्रचार। तो आप किसी को गाली देंगे? आप किसी को गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी। साजिद साहब, आप गाली देंगे किसी को? इस्लाम कह रहा है चीज। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके प्रचार प्रसार का मंच नहीं है। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं, आप विद्वान है ना? स्कॉलर हो जब तो इस्लाम बता रहे हो। हो। आप इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप धमका रहे हैं। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लड़की गलत हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद साहब, ये आपके, आप ऐसे हिंदू मुसलमान करके देश को बांटते रहिएगा। मुसलमान नहीं, आप ऐसे ही देश को बांटते रहिएगा। आप ही के जैसे लोग जो है ना, इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी हिंदू मुसलमान करिए, देश को बांटिए। इस्लाम में यही फर्क है। कोई फर्क ये आपने बता दिया ना, आपने बता दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। वापस डिबेट पर आते हैं। और एक बड़ा सवाल आपने सुना अभी तक, आपको लगता है कि मेरा एक सवाल है राहुल जी, 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी। फैज साहब, मेरा सवाल आपसे सुन लीजिए, सवाल सुनिए। जो जैसा करेगा अरे रुक जाइए, मैं गलत कह रही हूँ। ऐसा है कि सिर्फ औरत के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो। अरे भाई, जब मर्द को मिलेगा तो औरत किसके साथ रहेगी? तो औरत को क्या मिलेगा? यही तो सवाल है। दिखाया उतना नहीं सामने आ गया सब कुछ। औरत को मर्द मिलेगा, ये बताइए ना, यही नहीं बताते ना आप, ये नहीं बताते ना। का जिक्र है, बताइए ना। बता तो रहा हूँ, ये साजिद साहब नहीं बताते। सिर्फ हूर का नहीं है, हूरो गिल्मा भी कहा। अरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं था क्या? आपने ये लफ्ज कहा है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। ऑन रिकॉर्ड है, और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी
दुनिया ने जिस मक्का से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है मेरा आप भी निकल आइए मैदान की तमीज नहीं आप भी है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है, जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। भाई बैठ शर्म जाओ, नहीं आती आपको? बैठ जाओ, शर्म नहीं आती? बैठ जाओ। आप स्पेशल बैरिकेड नहीं जानते हैं, भारत का संविधान नहीं जानते हैं। इन्होंने ये थप्पड़ जो आप मारा आते हो आपको ना गरीब आगे आगे, ये हमला तमीज नहीं है कर आपको। किसी औरत से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल तमीज नहीं है। और हदीस और कुरान रखने का तरीका नहीं है आपको। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। आपको टीआरपी चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं। पहले सवाल पूछो। हदीस और कुरान को गलत तरीके से पेश करते हैं। फैसल सवाल छोटा सा कंपेनियन की यहाँ पे सवाल वन साइडेड लोगों को दरबारी साहब आप 1 घंटे से बोल रहे तरीका है आपका। हैं, बोलने दीजिए 10 सेकंड का मेरा एक सवाल है। तो मेरा सवाल आप TRP के लिए आते हैं। TRP का मतलब पता है आपको? जुनैद हारिस साहब से सवाल है। जुनैद हारिस साहब से सवाल है। में मिलेगा। अब चुप हो जाइए, आपका हो गया ड्रामा। आपने जन्नत में मिलने वाले जुनैद हारिस साहब से सवाल कर रही है। यही जुनैद हारिस साहब। पाकिस्तान के स्कॉलर दुनिया वाला जो कंपेनियन जो होता है, जो जीवन साथी होता है, बीवी के लिए क्या बोलते हैं कि तुम पसीने में रहकर दिन भर सड़ी रहती हो, वो बीवी जिसके ऊपर आप बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, पूरा घर संभालने की, रोटी बर्तन झाड़ू पूरे खानदान की जिम्मेदारी डालने के बाद आप कहते हैं कि वो बीवी सड़ी हुई पसीने में घूमती है, उस बीवी के कोई हुकूक नहीं है, उस कंपेनियन की कोई हैसियत नहीं है। आप सिर्फ जन्नत में मिलने वाले कंपेनियन को आप बड़ा उसका 3D डिस्क्रिप्शन दिखाते हो। तो क्या जिम्मेदारी दुनिया में रहने वाले इंसानों की जुनैद हारिस साहब जवाब देंगे। दुनिया में रहने वाली औरतों की जिम्मेदारी नहीं रोटी पकाना। उनको ये कहते हैं कि जितनी औरतें मिले ले आओ, सबको ले आओ। तो ये तो आप दुनिया में मिलने वाले कंपेनियन की हैसियत बताते हैं, और जन्नत में मिलने वाला कंपेनियन ऐसे स्कॉलर जो दुनिया में रहने वाले अपनी ही औरतों की कोई हैसियत नहीं बताते, उस पर आपका मुंह सिल जाता है। आप कैसे बैठे रहते हैं कि इस्लाम पर आप बेइज्जती करते हैं? अरे आप कभी अपनी बहन बेटियों के लिए आप बोलिए। यही स्कॉलर जब अपनी बहन बेटियों की हैसियत लगाते हैं ना कि जितनी मिले उतनी ले आओ, यही जो अभी 72 यूरो का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे ना 3D, तब आपको मुंह से कुछ नहीं निकलता। आप दुनिया में जो ऊपर मिलेगा कंपेनियन, उसकी आपको कितनी फिक्र है, उसके लिए आप जहनसाजी करते हो। और जो बीवियां होती है उनके साथ क्या करते हो, नमक ज्यादा हो गया तलाक दे दो। हमें 4 की इजाजत, आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं दिक्कत? भारत में किसी को नहीं मिलेगी, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होने देंगे। आप इस्लाम के नाम पर किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं कर सकते। इसीलिए हाजी साहब, इसीलिए आपने ऊपर भी जो है अपना इंतजाम करवा के रखा हुआ है। ऊपर भी पुरुषों का होगा, ऐसे लोगों का नहीं मेरा है नहीं, महिलाओं को जो है उनको भी रानी बनाएंगे आप बुरों को। गालियां दें। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरी लड़ाई या अंबर की लड़ाई या फैज जी की लड़ाई यही है कि हम इस्लाम के उस सात्विक रूप को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के कमरे में जैसी वो आती थी उठ के बैठ जाते थे उनके सम्मान में। और इनके जैसे मौलाना भी महिलाओं के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, कनीज। महिलाओं की फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे कि ऐसी फिगर होगी, ऐसी उनकी नसें दिखाई देंगी और वो कनीज होंगी, यानी कि सेक्सुअल स्लेव्स होंगी। 72 को भी एक आदमी गुलाम बना लेगा तो वो बनेंगी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आपने बोला कि जन्नत से किसको दिक्कत है, मैं उस पर भी कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जन्नत से दिक्कत मुझे है। मुझे जन्नत से दिक्कत इसलिए क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है माइंड वॉश करने के लिए। फियर साइकोसिस क्यों क्रिएट करते हैं आप? होली के रंग खेल लिए तो हराम है। अगर मुसलमान बच्चे के होली का रंग लग गया तो डराते हैं कि इतना गोश्त अल्लाह ताला निकाल के तुम्हारा जलाएगा। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर सकता, आर्ट क्राफ्ट कल्चर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इतना डराते हैं। मेरे बीच में संविधान में ये फेयर नहीं है कि तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाए। अरे इससे नुकसान क्या होता है? अरे मुझे ये सुबह जी आप पढ़े लिखे बताइए, ये फेयर है नहीं कि फांसी चढ़ा दी? बोलने तो दीजिए। अरे मैं ये बताइए, ये संविधान में क्या है? रेड लाइट क्या है? ये देखिए, रेड लाइट क्या है? मैं जवाब दे रही हूँ ना, सुन तो लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप वहाँ छोड़ दीजिए, ये दुनिया के बात कर लीजिए। दुर्भाग्य से मैं आप जन्नत से आपको नफरत है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बात कर लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फेयर नहीं, क्या ये फांसी चढ़ा दिया जाएगा?
आपको उम्र कैद दी जाएगी। सुमेरा, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। आपने अपनी बात रख ली ना, अब उनकी भी तो सुन ले। मेरी बात पूरी नहीं हुई। कहाँ पूरी नहीं हुई? आपने सब कुछ कह दिया। आपने एक जन्नत में बिलीव नहीं है, 20 सेकंड में डराया जाता है, डराया नहीं जाता है। 20 सेकंड उनकी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। 20 सेकंड बोलिए। नुकसान ये होता है कि आतंकवादी, अपनी माँ के पेट से कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता। मुसलमान बच्चे को पहले आप अलगाववादी बनाते हैं, वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसके दोस्त कम हो जाते हैं, उसका दिमाग संकुचित हो जाता है, अलगाववाद के बाद उसको कट्टरवादी बताया जाता है। जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। दोनों तरफ उसके ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, बेचारा इधर उधर देख नहीं सकता। फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। इस स्टेज में आके वो सुसाइड बॉम्ब बोलिए बोलिए सुबुई, अब सुन लेते हैं। सुबुई आपने बोला आपके 20 सेकंड पूरे हो गए, अब सुन लेते हैं। इंग्लिश खत्म करनी पड़ेगी। सुबह अब सुनने करनी पड़ेगी। सुबह एक बार ये मुसलमान बच्चे सुबह एक बार सुन लेते हैं। जी मैं कह रहा हूं कि जहां तक डराने का कॉन्सेप्ट है, माँ बाप अपने बच्चों को भी डराते हैं, ये करोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, लेकिन उनको किस लिए? ताकि वो अच्छे रास्ते पे चले। तो और जो मुल्क होता है, सरबराह जो संविधान होता है, एक मिनट बोल रही है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है। अगर इस्लाम कह रहा है, अगर एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं सुबह जी, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं, लकुम दीनकुम, एक मिनट लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट इनके आंख और कान बंद हो गए, मानेंगे साजिद भाई, लकुम दीनकुम वले दीन, एक मिनट हमारे भी ताली बजा देना भाई जरा। लकुम दीनकुम वले दीन, अगर हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। उनको हमारा दीन अगर ये कहता है एक मिनट कि नाचना गलत है, हमारा दीन अगर ये कहता है कि नाचना गलत है, तो ये हमारा दीन कहता है ना। हम कह रहे हैं कि हम गलत है, ये हमारी आस्था। फिर इस्लाम क्या कह रहा है? वले दीन तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारा दीन कहता है कि नंगे होकर नाचो तो नाचो। हम कहाँ आप नाचिए। अरे मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप फिर चलिए, आप फिर यहाँ चलिए, ये हमला है, ये हमला है। सुबुई वहीं पर रहिए। अब ये दूसरे वहीं से बात करेंगे, वहीं से मेरी बात का जवाब दीजिए सुबुई साहबा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं थ्योरी नहीं, मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल करवा दीजिए। अरे मैं दुनियावी एतबार से कह रहा हूँ, दुनियावी एतबार से भी मैं तो दुनियावी एतबार से समझा रहा हूँ कि नहीं, बताइए आप। मैं एक स्कॉलरी आपको बता रहा हूँ कि नहीं, दुनियावी एतबार से। माँ बाप क्या चाहते हैं कि बुरी के साथ जाओ, और अगर जाओगे तो क्या कहते हैं? जब छोटा होता है तो कहते हैं आंख से जला देंगे, नहीं कहते बच्चों को कि अगर ये करो। ऐसा है पॉजिटिव मोटिवेशन, आप बच्चे माँ बाप बनो और फिर पता चलेगा। आप बच्चे माँ बाप बनो, सुनिए बच्चों के प्रति हिंसा की बात, एक मिनट, हिंसा की बात नहीं है मेरी बात। बच्चों से आप कहते हैं आंख से जला देंगे, यही होती है फियर साइकोसिस। आप समझे नहीं, मैं यही होता है माइंड कंट्रोल, डरा के माइंड कंट्रोल। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से यहाँ पे ये बहस कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, जहाँ पे हो सकता है कि साजिद रशीदी की पिटाई भी हो सकती थी, बट फॉर्चुनेटली वो बच गए। उनको भी ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए थे जो उन्होंने किए। बहुत ही असभ्य तरह के वो शब्द यूज़ कर रहे थे, और एक औरत के साथ मतलब जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया वो बहुत ही अनअप्रोप्रिएट था, और जो कि डिजर्विंग भी नहीं है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट बहस में। थैंक यू।